सोचिए, अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, तेज धूप, जलती हुई रेत, हवा गर्म है और फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा है। और उस सन्नाटे के बीच दो लश्कर आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सिर्फ 313 मोमिन, ना ज्यादा हथियार, ना बड़ी तैयारी, ना घोड़े, ना लश्कर की शान और शौकत, लेकिन उनके दिल ईमान से रोशन हैं। और दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा जंगजू, घोड़े दौड़ते हुए, चमकती हुई तलवारें, मजबूत ज़िरा और अपनी ताकत और तादाद पर पूरा घमंड। जमीन वही है, रेगिस्तान वही है, लेकिन आज होने वाला वाक़या तारीख का रुख बदलने वाला है। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये थी जंगे बद्र, इस्लाम की तारीख की पहली और सबसे फैसला कुन जंग, जहां हक़ व बातिल पहली बार खुले मैदान में आमने सामने आए। और फिर वो लम्हा आया जिसे तारीख ने हमेशा के लिए अपने सफ़ों में लिख लिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिम व अंतुम अज़िल्लाह, यानी अल्लाह ने बद्र के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे। उस दिन दुनिया ने एक सच देखा, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती। कभी कभी ईमान की ताकत, सब्र की कुव्वत और अल्लाह पर पूरा भरोसा तारीख का रुख बदल देते हैं। जंगे बदर इस्लाम की तारीख पहला और फैसला कुन मुकाबला था। जंगे बद्र इस्लाम की तारीख का पहला और फैसला कुन मुकाबला था। ये एक ऐसा दिन था जहां हक़ और बातिल आमने सामने आए। ये जंग अरब के रेगिस्तान में बद्र के मैदान पर हुई। यहां दो मुख्तलिफ सोच और दो मुख्तलिफ रास्ते टकरा गए। एक तरफ मुसलमानों का छोटा सा लश्कर था, उनकी तादाद 313 थी। उनके पास कम सामान था, न ज्यादा घोड़े थे न ज्यादा हथियार, लेकिन उनका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं था, उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन का लश्कर था। उनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी। उनके पास घोड़े भी थे, तलवारें भी थीं और जंग का तजुर्बा भी था। ये मुकाबला बराबरी का नहीं था, ये यकीन और गुरूर का मुकाबला था। हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में रह रहे थे, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने जुल्म बंद नहीं किया। मुसलमानों के घर छीन लिए गए, उनका माल लूट लिया गया और उन पर दबाव बनाया गया। इसी दौर में कुरान ने इजाज़त दी कि जुल्म के खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। उस वक्त अबू सुफियान का एक तिजारती कारवान शाम से मक्का आ रहा था। इस कारवान में मुसलमानों का लूटा हुआ माल भी था। पहला इरादा सिर्फ कारवान को रोकना था। जंग का कोई फैसला पहले से नहीं था, लेकिन जब खबर मक्का पहुंची तो अबू जहल ने लश्कर जमा कर लिया और बद्र की तरफ निकल पड़ा। इस तरह जंग का रास्ता तय हो गया। बद्र के मैदान में पहुंचकर रसूल अल्लाह ने ज़मीन और पानी के कुओं का जायज़ा लिया। लश्कर को इस तरह ठहराया गया कि पानी मुसलमानों के कब्ज़े में रहे। रात आई, दोनों लश्कर आमने सामने थे। उस रात अल्लाह से मदद मांगी गई। कुरान बताता है
کہ مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی۔ صبح ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے آمنے سامنے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد پورا میدان جنگ میں بدل گیا۔ حضرت حمزہ نے بہادری سے لڑائی کی۔ حضرت علی نے ہمت اور یقین کے ساتھ قدم اٹھائے۔ دوسری طرف ابو جہل جنگ کے دوران مارا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ جنگ کے بعد نتیجہ سامنے تھا۔ مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید ہوئے، مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے۔ قرآن نے اس دن کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن کہا۔ قیدی کے ساتھ رویہ انصاف پر مبنی تھا۔ انہیں نہ تشدد دیا گیا نہ ذلت۔ کچھ قیدی اس شرط پر چھوڑ دیے گئے کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا سکھائیں۔ اس طرح علم کو قیمت بنایا گیا۔ جنگ بدر کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی تعداد سے نہیں ہوتی، کامیابی یقین اور صبر سے ہوتی ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے مدد کی جب مسلمان کمزور تھے۔ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ جب حق کے ساتھ کھڑے ہوا جائے تو مدد آسمان سے آتی ہے۔ جنگ بدر اسلام کی تاریخ پہلا اور فیصلہ کن مقابلہ تھا۔